प्यारे बच्चों, आज जो अपन जो कंटिन्यू पढ़ने वाले हो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसके टाइप्स को पढ़ने वाले, ठीक है। तो बच्चों मेनली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है एक, यानी इसकी सेल कैसी होती है, एक सेल वाला। पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल का होता है, ठीक है। यानी वो सारे काम करती है जो एक ह्यूमन बीइंग करती है। जैसे अपन रेस्पिरेशन भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, ठीक है। लोकोमोशन भी करते हैं, यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना, लोकोमोशन भी करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेस्टिव खाना खाना, ये सारे फंक्शन अपन करते हैं। उसी तरह से जो सिंगल सेल होती है वो भी सारे काम करती है, उसी को कहते हैं वाइटल एक्टिविटीज़, यानी वो सारे काम करती है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेल के होते हैं और वो सारे काम करते हैं जो एक एडवांस सेल करती है, ठीक है। और दूसरी सेल्स है वो है मल्टी सेलुलर, जिसमें एक से ज़्यादा अधिक सेल्स होती है, यानी बहुत सारे एक से ज़्यादा अधिक सेल्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे a group of cells having the same function, उसको अपन टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं, जिस परफॉर्म अ सेम फंक्शन। अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सेम ओरिजिन एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन इज नोन एज टिश्यू, उसको ऊतक कहेंगे। बहुत सारे टिश्यू आपस में होंगे तो ऑर्गन बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ये सिस्टम इसकी एक लंबी चेन है जो कंटिन्यू चलती रहती है। फिलहाल अपन इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। तो देखो पहले लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म आर द टू टाइप्स। ऑर्गेनिज्म को आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला है यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब ही होता है एक सेल वाला, यानी एक सेल जो सारे काम करती है, एक सेल जो एक एडवांस सेल काम करती है। और एक है मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या लिखा, दीज ऑर्गेनिज्म आर द सिंगल सेल, यानी इसकी जो सेल्स होती है वो एक ही सेल वाली होती है, सिंगल होती है। विच परफॉर्म ऑल द फंक्शन, जो सारे काम करती है, यानी विच परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज, उसको क्या कहेंगे अपन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और देखो बच्चों इसके जो एग्जांपल है, जैसे अमीबा, ये फ्रेश वाटर में मिलता है, ये सारे काम करता है, लोकोमोशन भी करता है, एक जगह से अपने जो पैर होते हैं उसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, उसकी मदद से ये चलता है। स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्यूडोपोडिया लोकोमोटिव ऑर्गन कहते हैं इसको, जिसकी वजह से ये एक्सक्रीशन भी करता है और रेस्पिरेशन सारे काम करता है। तो ये हो गया अमीबा। पैरामीशियम, इसके चप्पल जैसी स्ट्रक्चर होती है पैरामीशियम। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो दुनिया भर के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे विब्रियो जिसको कॉमा शेप कहते हैं, स्ट्रेप्टो, ठीक है, रोड शेप बैक्टीरिया भी होते हैं, राउंड शेप बैक्टीरिया भी होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। क्लैमिडोमोनास ये भी एक होता है जिसके ऊपर एक फ्लैजिला लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा वाला क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होंगे, एक से ज़्यादा सेल्स होंगे। देखो क्या लिखा है, मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। बहुत सारी सेल्स ग्रुप हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी और परफॉर्म करेंगे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, बहुत सारे अलग अलग काम करती है। जैसे आपने देखा होगा लीवर सेल्स होती है जिसको अपन लोब्यूल कहते हैं, ठीक है। तो उसका काम क्या है, लीवर सेल का, जिससे एक बाइल जूस निकलता है, जिससे आपकी जो फैट यानी तली हुई चीज़ खाते हो, तेल घी खाते हो, उसका डाइजेशन करता है, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन इन द बॉडी एंड आल्सो फॉर्म अ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। बहुत सारे पार्ट्स बनाती भी है सेल्स, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स बने। जैसे लीवर सेल्स का अलग फंक्शन हो गया, उसकी सेल्स होगी वो अलग काम करेगी। आइज है तो आइज की जो सेल्स होगी वो अलग काम करेगी, ठीक है। मसल से अलग हो जाएगा, ईयर है, ईयर का काम अलग हो जाएगा, यानी सारी जो उसकी सेल्स होगी वो अलग अलग फंक्शन करती है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपने देखा फंजाई। देखो आपको दो टर्म याद रखिए, एक तो होती है एल्गी और एक होती है फंजाई। एल्गी जो होती है जिसको हिंदी में कहते हैं शैवाल, आपने कभी तालाब पे गए होंगे तो वहाँ हल्की हल्की काई जमी होती है जिस पर अपन फिसल जाए तो गिर जाए, फिसलन होती है, तो उसको कहते हैं एल्गी। तो जो एल्गी होती है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी क्या, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओवन फूड, जो अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में अपना बनाती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। तो वो तो हो गया एल्गी। और दूसरी होता है फंजाई। फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होता,
ठीक है। और ये डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर को खाती है। आपने देखा होगा अपने घर पे जो ब्रेड लाते हैं और 2 दिन पड़ी रहने दो तो उसके ऊपर फंगस जम जाता है, हरी हरी और कुछ डॉट डॉट से हो जाते हैं, वो क्या है? फंगस। तो वो भी एक मल्टी सेलुलर है। तो देखो फंजाई वही है, फंजाई प्लांट्स है, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एनिमल है उसमें भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या हो गया? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब देखो एक नोट लिखा है उसको अपन देखते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फंक्शन। शेप और साइज अलग अलग होती है और उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। जैसे आपको मैं बता दूं कि लीवर सेल्स जो अपने होती है, लीवर में लिवर सेल्स को वो कैसी होती है? हेक्सागोनल होती है। कैसी होती है? हेक्सागोनल। ऐसी इस शेप में होती है, ऐसी सेल्स मिलेंगी। और इसको अपन क्या कहते हैं? लोब्यूल्स कहते हैं। तो इसका काम अलग है। क्या है? फैट का सिंथेसिस करना, सिंथेसाइज ऑफ फैट, ठीक है। और जैसे आइस है, आइस का काम क्या है? विजन, ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। उसी तरह से यानी हर जगह अलग अलग फंक्शन होता है। और क्या लिखा? देयर आल्सो हर लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी डिवाइड होने की क्षमता होती है, वो डिवाइड होती रहती है। ईच सेल हैव सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स ऑर्गेनेल्स। हर सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ये वो, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल्स। सबको अपन आगे आएगा, आप कंटिन्यू करेंगे। तो यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लास्टिड जो प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है। सेंट्रियोल, बहुत सारी है जो इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो उसको अपन क्या कहेंगे? ऑर्गेनेल्स टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। और सबका अलग अलग फंक्शन है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? रेस्पिरेशन करना, यानी जो रेस्पिरेशन एटीपी जनरेट करती है, आपको एनर्जी प्रदान करने के लिए होता है। तो ये एक नोट है जो जनरली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर अपन आगे चलते हैं। ये टाइप्स ऑफ सेल्स। तो टाइप्स ऑफ सेल भी दो तरह की है। ये क्या था? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो गया। और टाइप्स ऑफ सेल्स में अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव सेल्स, यूकैरियोटिक का मतलब होता है एडवांस सेल। यानी इसमें आप हर चीज़ को, आप सेल ऑर्गेनेल्स को डिफाइन नहीं कर सकते कि यही था क्या, यही माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, यही राइबोसोम है क्या, यही प्लास्टिड है क्या, यही सेंट्रियोल है क्या। यानी ये वेल डिफाइंड यानी वेल डेवलप नहीं होती है। प्रिमिटिव टाइप की सेल है और ये एडवांस सेल है, यूकैरियोटिक सेल। अगर पूछ ले कि आप ह्यूमन बीइंग की सेल्स कैसी है, क्या बताओगे? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इससे आगे अपन और अगले साल में न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत बधाई। भगवान करे इस कोरोना महामारी से सब ये जो अंधकार आया है, इससे ये अंधकार के बादल छट जाए और नया सूरज आए। और बेस्ट विशेस, अगली क्लास में मिलते हैं।